नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम जो पहले अध्याय के जो कुछ अभ्यास प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला अभ्यास प्रश्न है जिसमें सही का राइट का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर है उसके आगे चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक विपत्ति है। तो पहला है आतंकवाद, दूसरा है बंटवारा, तीसरा है बाढ़, चौथा है युद्ध। तो इसमें से जो प्राकृतिक या नेचुरल विपत्ति है उसके आगे जो है राइट का चिन्ह लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है पहला ऑप्शन है आतंकवाद, दूसरा है बंटवारा, तीसरा है बाढ़, चौथा है युद्ध। तो इसका आंसर होगा जो बाढ़। दूसरा प्रश्न है आतंकवाद है। इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है प्राकृतिक विपत्ति, मानवकृत विपत्ति, ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है मानवकृत विपत्ति। तीसरा प्रश्न है हजारों लोग भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय प्रवासी हुए। तो इसका पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में, चौथा है 1948 में। तो इसका सही आंसर होगा 1947 में। नेक्स्ट ख वाला प्रश्न है, इसमें खाली जगह को भरो, खाली जगह भरो। तो इसका पहला प्रश्न है हमें अपने परिवार के खाली जगह के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा इतिहास। दूसरा प्रश्न है इन दिनों परिवार के स्वरूप बहुत खाली जगह से बदल रहे हैं। इसमें आंसर होगा तेजी से बदल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, खाली जगह के बच्चों को बहुत से समायोजन करने पड़ते हैं। इसका जो आंसर आएगा प्रवासियों के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ी से वो समायोजन कर पड़ते हैं। चौथा प्रश्न है लगातार प्रवास खाली जगह के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसमें आएगा परिवार। परिवार है जो सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट ग वाला प्रश्न है सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखना है। जो दिए हुए कुछ कथन दिए हुए इसके सामने सही है सही लगाना है और गलत है तो असत्य लगाना है। पहला है हम सबको अपने परिवार के इतिहास के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य। दूसरा प्रश्न है इन दिनों परिवार के स्वरूप नहीं बदल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है लोग कभी कभी परिवार के झगड़ों के कारण भी प्रवास करते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न है प्रवासियों के बच्चों को कोई समायोजन नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है, असत्य है। पांचवा प्रश्न है लगातार प्रवास परिवार के सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट ग वाले इन प्रश्नों के उत्तर देने। अब जो अध्याय पढ़ा चुके हैं उसके अच्छी तरह से अध्ययन करके उसके बारे में जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये इसको सॉल्व करने। पहला प्रश्न है प्रवास क्या है। तो प्रवास क्या है हमने पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। जो उसके बारे में लिखना है प्रवास, जो एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो क्या प्रवास है। कुछ भी लिख सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो भी एक क्या है, प्रवास है। इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हम परिवार के इतिहास को कैसे जान सकते हैं। तो परिवार के इतिहास के बारे में इसमें आपके परिवार के इतिहास के बारे में इसका थोड़ा सा वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है कोई 4 कारण लिखने कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए क्यों बाध्य होते हैं। तो कोई भी कारण हो सकते हैं घर छोड़ने के। परिवार की आर्थिक स्थिति हो सकती है, शिक्षा हो सकता है, और कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर जो है आंसर लिखना है। चौथा प्रश्न है प्रवास के कोई 3 प्रभाव लिखिए। प्रवास के कारण कोई 3 प्रभाव लिखने क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं तो वो इसके लिखने हैं। ये प्रश्न अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और इसको याद करना है। ये आपके प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।